हेलो। मैं अखिलेश द्विवेदी। और अभी हमने एक वीडियो डाला था बैक आरटीआई इससे रिलेटेड, और इससे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी वीडियोस हम लगातार डालते रहते हैं। अब उसमें जैसे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम का रिज़ल्ट निकला फर्स्ट ईयर का, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे का गड़बड़ हो गया, फेल हो गया। तो सर कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर कैसे क्या है। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए। हमने पहले भी इससे वीडियो से पहले भी एक बात ये बोली थी, फिर से उसी बात को बोल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, बीए बीएससी बीकॉम चाहे कोई भी हो, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप फेल हो गए हैं, ठीक है, तो अब आपके पास रास्ता ये है कि आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि हम नंबर से असंतुष्ट हैं, नंबर गड़बड़ है, तो आप आरटीआई का सहारा लीजिए और आरटीआई की एप्लीकेशन दीजिए और कॉपी आपके सामने देख लीजिए कि क्या है, आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। ठीक है, इसका एक फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मतलब हमने क्या आंसर लिखा था, तुमको कितना नंबर मिलना चाहिए और उस हिसाब से नंबर मिला कि नहीं। ठीक है, तो ये है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे सीबीएसई एसएससी और अभी तो यूपी बोर्ड में भी नंबर काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, और काफ़ी मतलब अच्छा खासा नंबर दिया जा रहा है। और किस हिसाब से नंबर दिया जा रहा है वो सभी लोगों को पता है, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। ठीक है, अब नंबर काफ़ी है, नंबर उस हिसाब से। लेकिन जब बच्चा यहाँ पे ग्रेजुएशन में आता है तो वो वहाँ पे स्थितियाँ अलग हैं, जो बोर्ड हैं उनके कंपैरिजन में, स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो जैसे हम अक्सर अपने लेक्चर्स में बोलते हैं कि अगर आप कहीं मान लीजिए किसी बोर्ड में मतलब 96 नंबर पाए हैं, तो यहाँ आप 69 हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे बड़े बदमाश सब कहते रहते हैं कि अगर मान लीजिए सर हम 16% पाएँ तो 61 हो जाएगा। वो नहीं होगा। मतलब ज़्यादा का कम वाली बात होगी। ठीक है, तो ये बात है। अब उसमें आपके पास क्या है, एक तो आप वो करके आप देख लीजिएगा, आपको तो फिर आप अगले साल ईयर बैक भरिए और अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करिए। 3 साल का 4 साल लगेगा। ठीक है, फिर आप सजग रहेंगे, कायदे से पढ़ाई करेंगे। भाई डिग्री की वैल्यू ही है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नेम फेम काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे हमारे भाई साहब काफ़ी मल्टीनेशनल ऊँची पोस्ट पे रहे हैं, तो उनसे जब भी यूनिलीवर के चेयरमैन से एक बार बात हुई तो बोले कि कहाँ, फ्रॉम वेयर डिड यू ग्रेजुएशन, कैन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कैन ओ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। तो वो इस टाइप का इमेज बनी हुई है। ठीक है, अभी क्या है कैसा है वो आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, अभी भी है। तो वो वाली बात है। तो बढ़िया है, अभी भी हमें मतलब हम क्योंकि खुद वहीं से पास आउट हैं, तो इसलिए हमको भी काफ़ी है, और हम लोग भी सब बैक 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 सैक पास फेल सब होते हुए पास हुए हैं। तो एक ये है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं साहब, हमारा ऐसा नहीं है, हमको एक मतलब जल्दी ग्रेजुएशन करना है, फिर कुछ आपने अपना अलग बैंकिंग का कर रखा है, या सीए का कुछ लोग साथ में कर रहे हैं, या कुछ और काम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ग्रेजुएशन से मतलब है। ठीक है, तब आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपका मूड इस तरह का हो, तो आप जो मैं अपना लगातार बोलता रहा, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन सेंटर मेरे पास है, मैं एडमिशन कंसल्टेंट के फॉर्म में काम करता हूँ। अगर आप जैसे हर संडे को 10 से 12 में कृष्णा कोचिंग में आपको मिल जाऊँगा। और दूसरा, या तो फिर आप मतलब जो अगर आप इधर आप चौक एरिया के पास रहते हैं इलाहाबाद में, तो आप हमारा फिर जो ऑफिस है 13 गाड़ीवान टोला कुलदावत गुरुद्वारा के पास, वहाँ पे भी आप मिल सकते हैं हमसे। वहाँ पे हम आपको डिटेल प्रोसीजर बता देंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें होनी है, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, और फ़ोन पे अगर बोलेंगे तो फिर, या व्हाट्सएप पे बोलेंगे तो उतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर भी आपके लिए आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपका सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, उधर से हो जाएगा और बढ़िया आराम से आप कर लेंगे। क्योंकि देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो सिस्टम ऐसा ही है, और हम लोग के ज़माने से है, शायद उससे पहले से ही रहा हो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग थे तब भी ऐसे ही सिस्टम था, अभी भी ऐसा ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसा हमको उम्मीद है। अब कुछ चीज़ें चेंज हो, जैसे पहले यूपी बोर्ड था, तो यूपी बोर्ड से में बच्चों को मतलब नंबर वंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। लोग बोलते थे कि मतलब सीबीएसई और आईसीएसई का 90% और यूपी बोर्ड का 60% बराबर होता था, पहले का समय था। अब ऐसा नहीं रह गया वहाँ पे भी, तो आगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ना हो क्या हो, उसको नहीं कहा जा सकता। वैसे अभी भी बहुत लीनियंसी है, क्योंकि जैसे कॉमर्स का अगर आप टॉपर देख लीजिए,
तो अब कॉमर्स के टॉपर जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर पाने लगे हैं, ठीक है। हम लोग का तो बहुत समय तक शायद हमें याद आ रहा है कि कोई 72% बच्चा पाया था बीकॉम में, और कई सालों तक वही मतलब रहा कि उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं ब्रेक कर पाया, ये मतलब एयू के बीकॉम में, कारण उससे ऊपर नंबर कोई पाया ही नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग के खुद के स्टूडेंट्स ही बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर पाने लगे हैं, तो वो अलग चीज़ें हो गई। तो आगे क्या होगा वो नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल अभी की स्थिति ये है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम में, किसी में भी फर्स्ट ईयर में, तो इस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हैं और चीज़ों को आराम से सारी बातों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।